आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है हेलो फरमाइश प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है? साहिबा बोल रही हूँ। है तो हम कश्मीर के, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। आपकी फरमाइश शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा जी, बहुत ही अच्छा लगा। हमें तो लगा ऐसे हमारा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त दोबारा मिल गया। क्या बात है। तो आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुना करती थी विविध भारती के और कौन से? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती सुनती है? विविध भारती के और बाकी कार्यक्रम भी जी, हर प्रोग्राम हमारे तो रेडियो साथ में ही चलता रहता है। जहाँ जहाँ हम चलते हैं रेडियो भी साथ में चलता है। अच्छी बात है जी, बहुत बंधे हैं इसके साथ। हाँ, हमारी फरमाइश का एक गाना लगा दीजिए आप। जी, कौन सा गाना बताइए? गाना ये है, थोड़ा सा गा के बताऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नयन भरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के मिले मुझे जीने दो। बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने। कोहरा फिल्म का गाना है, हेमंत कुमार साहब की आवाज है। ये बताइए साहिबा जी कि आप जिस तरह से गुनगुनाया आपने, ऐसा लग रहा है कि बाकायदा सुर में गाया, तो म्यूजिक से आपका कोई ताल्लुक रहा है? संगीत सीखा? जी जी, म्यूजिक का ही हम खाते पीते हैं जी। अब म्यूजिक सिखाते थे, अभी तो कुछ भी नहीं, आजकल फ्री बैठे हैं। तो म्यूजिक से हमारा बहुत लगाव है, म्यूजिक ही हम सीखते हैं। तो कौन सा शास्त्रीय संगीत, गायन या वादन, क्या सिखाते थे? संगीत, गायन भी, वादन भी, सितार बजाती। क्या बात है भाई, ये सितार के सुर गूंज गए हमारे स्टूडियो में। कहाँ पर, कश्मीर में या भी जहाँ रह रही हैं आप? नहीं, मैं जम्मू में सिखाती। अच्छा अच्छा। अब जब आपने बताया कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, तो वहाँ की कुछ बातें बताइए हमारे श्रोताओं। वहाँ की बातें क्या, बेपनाह खूबसूरत कश्मीर है, बेपनाह खूबसूरती है। जहाँ भी देखो बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम क्या तारीफ करें। बहुत सॉफ्ट बोलते हैं वहाँ पर लोग। हमने देखा, हम भी जब घूमने गए थे कश्मीर, तो वहाँ पर आपस में दो गाड़ियाँ टकरा गईं और ट्रैफिक रुक गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जरा भी ऊंची आवाज में किसी ने बात नहीं की। ऐसे लग रहा था कि दो बड़ी प्यार भरे, मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। दिल के भी अच्छे हैं, मोहब्बत भरे दिल है वहाँ पर, हर जगह धड़कते रहते हैं। वहाँ शिकारा में सैर करती है अभी भी आप? हाँ, जब हम जाते हैं डल झील में घूमने जाते हैं, जरूर जाएंगे। जब श्रीनगर जाते हैं तो घूमने जाते हैं बहुत ज्यादा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। और अब आपकी पसंद पर आइए सुनते हैं कोहरा फिल्म का। हाँ, नमस्ते मैडम जी, मैं एसटी जिला जाना महाराष्ट्र से दशरथ सागू से बात कर रहा हूँ मैडम जी। दशरथ जी बताइए, क्या हाल है? ठीक हूँ मैडम, मैं, आप कैसे हो मैडम? एकदम बढ़िया। जालना के बारे में बताइए जरा हमें। जानने के बारे में तो मैडम इधर तो बहुत धूप है फिलहाल में अभी, और इधर हमारे महाराष्ट्र में बहुत बोले तो एकदम अच्छा लगता है मैडम। महाराष्ट्र के गांव बड़े हरे भरे हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। इधर बारिश अच्छी होती है ना मैडम, और सब हरा भरा रहता है मैडम इधर। तो उम्मीद है बारिश होगी जब, तो फिर से लहलहा जाएंगे खेत और पेड़ पौधे, है ना? हाँ मैडम, महाराष्ट्र में तो बाग बगीचा बहुत भारी है मैडम। समझो इधर तो हमारे महाराष्ट्र में अपना देव का एक मंदिर है मैडम, भोलेनाथ का, वो बहुत प्रसिद्ध है मैडम इधर। आपका क्या है, गांव में आप रहते हैं ना, तो वहाँ पर क्या खेत खलिहान है आपके पास? आप क्या करते हैं? हाँ मैडम, किराना दुकान है मैडम। अच्छा अच्छा। मुझे आज एक गीत सुनना है मैडम। जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गाने के बोल और गीत के बोले आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। हाँ मैडम। तो फिल्म देखी थी ये? हाँ देखिए मैडम, सलमान खान की और भाग्यश्री है मैडम। मतलब जब फिल्म देखते हैं तो याद भी रखते हैं ना। और कौन कौन सी फिल्में इन दिनों में देखी है आपने? मैंने प्यार किया देखा है, हम आपके कोने, बागबान, हम साथ साथ। वाह भाई, सलमान खान के काफी अच्छे खासे फैन हैं।
हाँ मैडम। और कौन से हीरो बहुत अच्छे लगते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान है और अजय देवगन भी बहुत पसंद है मैडम मुझे। अजय देवगन जी की भी एक्टिंग बड़ी कमाल की होती है। और हीरोइन मुझे तो माधुरी दीक्षित पसंद है मैडम। अच्छा, क्या बात है। माधुरी दीक्षित भला किसको नहीं पसंद होंगे, सभी को अच्छी लगती है। हाँ मैडम। अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। ममता जी नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ ममता जी। मोहम्मद जी बताइए, क्या हाल है और क्या कामकाज है आपका? फ्लोर मिल आटा चक्की। अच्छा, अब तो घर में भी आटा चक्की होने लगा है ना? जी, अब तो घरों में लग गई, छोटी घरेलू चक्की आती है आटे की, तो बहुत सारे घरों में हो गई चक्की अब। तो अब बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? ये गुलिस्तान हमारा फिल्म का है। गाने के बोल और किशोर साहब की आवाज में, गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। और कुछ कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं से? श्रोता तो क्या है, बार बार फोन लगाते रहते हैं, जरा उस पर आप ध्यान दो तो अच्छी बात रहेगी। बहुत सही बात है, और उसके कारण फोन कई बार हैंग हो जाता है। एक बात और बोलूंगा, पत्रावली जल्दी चालू कीजिए आप। चलो फरमाइश तो चालू कर दिया आपने लॉकडाउन के बाद, पत्रावली भी हो जाए तो सोने को सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें फोन किया। हेलो फरमाइश। ममता सिंह जी, आपको रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर को, विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। विविध भारती की पूरी टीम की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से दिनेश जी को भी नमस्कार। जी मैम, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी श्रोताओं की बातचीत भी काबिले तारीफ होती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप विविध भारती से इस कदर जुड़े हुए हैं और पसंद करते हैं हमारी बातचीत। बड़ी मुश्किल से फोन लगता है मैडम विविध भारती में, फिर भी मैडम हमारी चाहत रहती है कैसे भी करके एक बार विविध भारती में हमारा फोन लग जाए तो बड़ी खुशी होती है मैडम। जोधपुर के बारे में बताइए, वहाँ पर कोई खास बात है? पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जोधपुर शहर परंपराओं का, मेहमान नवाजी का, महान मनवार का, हमारा जोधपुर शहर पत्रों का शहर है, लेकिन आज भी मेहमान नवाजी में और मेहमानों की आगमनी के में जो आवागमन होता है तो उनकी राहों में आज भी फूल बिछाए जाते हैं। जी बिल्कुल, हम वहाँ की मेहमान नवाजी देख चुके हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। वो जो चूरमे से स्वागत करते हैं, मीठे चूरमे से, गणी राम राम सा और पधारो सा। हमारा जो जोधपुर में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हमारा जोधपुर मह से प्रसिद्ध है। मह से मावे की कचौरी, मह से मिर्ची बड़ा, मह से मेहमान नवाजी, मह से मेहरानगढ़ और मह से हमारे सबसे प्रिय ममता सिंह जी। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा। ये तो माँ से आपने बड़ा बहुत कुछ जोड़ डाला, शुक्रिया बहुत बहुत। अब जरा जोधपुर किले के बारे में बताइए। वहाँ जुबैदा फिल्म की शूटिंग भी हुई है ना? वहाँ जुबैदा की और काफी फिल्मों की, कबीरा फिल्म की भी हुई है, वीर फिल्म की भी हुई है, काफी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। आए दिन यहाँ पर सेलिब्रिटीज और फिल्मी जानी मानी हस्तियाँ और फिल्मी जगत के सिने सितारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के जो किले हैं, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को देखकर वो वाकिफ होते हो रहा है। यहाँ के अद्भुत नजारे को देख के वो अपने दिल में यहाँ के प्रति जो यहाँ के लोगों के में जो एक जज्बा है, मेहमानों के प्रति जो आदर और सम्मान भाव है, रेस्पेक्ट, वो यहाँ से लेकर वो अपने शहर जब भी जाते तो यह जोधपुर शहर का जिक्र करते हैं कि वाकई में जोधपुर शहर में मेहमानों की आवागमनी होती है, आदर होती है और रेस्पेक्ट होती है। जी बिल्कुल, तो मतलब जोधपुर आए तो बार बार आने का मन करता है। आपकी जो बातें हैं उन बातों से हमारे बहुत सारे श्रोता भी जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आपके शहर के बारे में। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है और रावण का ससुराल भी मंडोर में जोधपुर शहर में है। जी अब बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? गाने का बोल है मैडम, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, जान फिल्म का गाना है और मेरे जो मित्र है उनको सुनवाना चाहूंगा। मेरे मित्र है महबूब खान जी 5 रोड वाले, रेडियो विद्यार्थी जबर सिंह जी खींची, कृष्णा राम जी धाकड़ पावटा चरे वाले, राजा राम जी कृष्ण जैसला फलोदी से, जितेंद्र जी पवार जैसलमेर से, बरकत खान जी कैरू वाले और धारू राम जी मेघवाल और DR मेघवाल डल्ला राम जी फीच वाले। जी सबकी पसंद के गाना मैडम। बातचीत को दे फरमाइश। मैं गंगानगर राजस्थान से बिल्लू सूद बोल रहा हूँ, रेडियो का बहुत पुराना सुनने वाला हूँ जी। विविध भारती में आज पहली बार मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका फोन लग गया है और हम बातचीत जी, हम लिख भी लेते हैं तो गा भी लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये रेडियो से हम बहुत कुछ सीखे हैं। रेडियो हमारी जैसे कहते हैं ना जान है, दिल की धड़कन है रेडियो हमारी। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। तो क्या कुछ सीखा आपने? गाना कौन सा
सीखा, लिखना क्या सीखा? रेडियो से यही हमें सीखा जी, रेडियो हमारे काम में बाधा नहीं पहुंचाता और अच्छी अच्छी जानकारी से हमें अवगत कराता रहता है। जी बिल्कुल सही बात है, हम सब के दिल की बात आपने कही है और हमारे श्रोताओं के मन की भी यही बात है। तो आपने क्या कुछ सीखा लिखना, जरा बताइए, और गाना कौन सा सीखा? पहले तो आपके लिए ही 2 लाइनें सुनाता हूँ, सभी अपने रेडियो जो श्रोता है उनके लिए। कहते हैं, हजार खुशियाँ आए आपकी जिंदगी में, कोई गम ना आपके करीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत यही कामना करते हैं ईश्वर से कि ऐसा ही आपका नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जो प्रोग्राम पेश करने वाले हैं, सभी जो सुनने वाले हैं, सभी के लिए दुआएं हमारी है जी। इन दुआओं के सहारे तो पूरी जिंदगी चलती है और इन दुआओं की हम सबको जरूरत पड़ती है। बिल्कुल जी, पहले जब हम कॉल करते थे थोड़ा झिझक होती थी बात करने में, अब हम बेझिझक बात करते हैं, बहुत अच्छे अनाउंसरों से बात करते हैं, हमारे को बहुत ही मन। क्या बात है अच्छी बात है। अगर रेडियो ने आपको इतना कुछ सिखाया तो कितनी अच्छी बात है, हमें भी जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ आपने कहा, जगह कॉल करते हैं, जम्मू में, जलंधर में, सूरतगढ़ में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, बहुत जगह हमारे सुनने वाले भी हैं और सुनाने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाते हैं हमें। एक दूसरे के लिए का गीत सुनना चाहेंगे, जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। जी बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश की आपने, गुनगुना कर सुनाया, अच्छा लगा हमें। एक दूजे के लिए फिल्म देखी थी आपने? हाँ जी देखी थी जी। कैसी लगी थी? सारी फिल्म एकदम अच्छी अच्छी होती है मूवी। कमल हसन और रति अग्निहोत्री के अभिनय से सजी थी। की भूमिका बहुत अच्छी है इस फिल्म में। कमल हसन साहब की एक और फिल्म थी, बड़ी ही बेहतरीन थी, याद है क्या आपको? सदमा फिल्म। हाँ जी हाँ जी, वो भी बड़ी अच्छी मूवी थी, आपको लगी थी? अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत को हेलो फरमाइश। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ दीदी। राम शरण जी, बताइए हमीरपुर के बारे में, बताइए कैसी जगह है? दीदी हमीरपुर में 2 नदियाँ घिराव है, मतलब हमीरपुर जिले में अच्छा इलाका है सर, ये बुंदेलखंड में पड़ता है और ये यहाँ तो बहुत अच्छी घूमने की जगह भी है यहाँ पे। कौन कौन सी नदी है वहाँ? यमुना नदी है और बेतवा नदी, 2 नदी है यहाँ पे। बेतवा नदी है। तो बुंदेलखंडी लोकगीत के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहते हैं आप? ये बुंदेलखंड की तो क्या कहना है कि बहुत अच्छे मतलब लोकगीत गाए जाते बुंदेलखंड में। हमारे एक लोकगीत कलाकार हुए देशराज पटेरिया जी, तो उनको लोक सम्राट के नाम से जाना जाता था, बहुत अच्छे लोकगीत गाए हैं उन्होंने। जी जी बिल्कुल सही बात आपने बताई है। देशराज पटेरिया के बहुत सारे लोकगीत विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित हैं और जब लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था तो उसमें अक्सर उनके गाने प्रसारित होते थे। तो आपको भी कोई लोकगीत याद है क्या उनका गाया हुआ? थोड़ा गुनगुना रहा हूँ दीदी। जी गुनगुनाइए। बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढाला चला। दीदी अभी शादियाँ होती है ना तब ये गाया जाता है दीदी। बहुत बढ़िया। तो आज सुनना क्या चाहते हैं आप? आज ममता दीदी हमको फिल्म का नाम है दीवाना और गीत के बोले सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ठीक है, ये गाना हम सुनवा रहे हैं और अपने बारे में भी बता दीजिए, क्या काम काज है आपका? दीदी मेरा सिलाई करता रहता हूँ और विविध भारती से जुड़ा ही रहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। जी बढ़िया है। छाया गीत आता है और विविध भारती गीत माला बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है और हेलो फरमाइश तो हमारा फेवरेट कार्यक्रम है। यदि हेलो सहेली शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, कोशिश जारी है। और हेलो फरमाइश इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि आप सबकी बातचीत भी तो इसमें आती है। जी 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 जी। विभिन्न इलाकों से मतलब फोन आते हैं कई राज्यों से, उनके इलाकों के मालूम भी पड़ जाता है क्या कैसा मौसम है, क्या चल रहा है उनके इलाके में। जी बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ से फोन करें उन इलाकों के बारे में जानकारी भी दे देनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि बुंदेलखंड का लोकगीत और देशराज पटेरिया के बारे में, तो इस तरह की अगर जानकारी हमारे श्रोता भी देते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का ज्ञानवर्धन भी होता है। अब बातचीत को दे रहे हैं। हेलो फरमाइश। हेलो दीदी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ग्राम सेमरदांगी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से देवकी नंदन प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम जी। जी देवकी नंदन जी, सीहोर मध्य प्रदेश का क्या बहुत मशहूर है? सीहोर का हमारे यहाँ के गेहूँ बहुत फेमस है, दूर दूर जाते हैं सीहोर के। जी, और मुंबई में भी हम वो गेहूँ खाते हैं। जी, जो मध्य प्रदेश में गेहूँ पैदा होते हैं वो पूरे भारत में ही जाते हैं मैडम जी। तो एक तरह से बड़ा समृद्ध हुआ ये प्रदेश जी जहाँ आप रह रहे हैं। जी। और क्या कामकाज है आपका? जी मैडम जी, अपना स्कूल भी है और मेरा मेन काम सिलाई का काम करता हूँ। मैं सिलाई करता हूँ, टेलरिंग, और खेती बाड़ी भी है अपने पास। हम 4 भाई है, 22 लोग हैं पूरे घर में, सदस्य सब ज्वाइंट फैमिली है। एक ही घर में 22 लोग रहते हैं?
जी जी। अरे वाह। 4 भैया हैं और एक स्कूल चलाते हैं, 2 खेती बाड़ी संभाल लेते हैं। मैं पापा जी भी खेती देख लेते हैं। दादाजी भी हैं। दादाजी की 105 उम्र हो गई मैडम जी। 105वां जन्मदिन मनाया ऐसा? वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। और वो भी विविध भारती सुनते हैं? जी जी, सब सुनते हैं। बाहर लगा दुकान में, दूर तक आवाज जाता है उसका। हाँ, आपने कहा कि 22 लोगों का परिवार है, तो 22 लोगों का खाना एक ही रसोई में बनता है, एक साथ बनता है? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो कैसे होता है, काम का बंटवारा हो चुका है? सब लोग मतलब कि कौन क्या करेगा मिलजुल के? बांट लेती, कोई चूल्हा कर लेती, कोई बाहर कर लेती, कोई बर्तन, सब बांट लेते हैं काम। सब इकट्ठे होते हैं तो फिर बातचीत होती होगी देर रात तक बैठ के, है ना? जी जी, सब बैठते हैं ना, साथ में बैठते हैं। आज ये काम करना, अपने को ये काम करना है। गीत गोनई भी होती होगी, तो बताइए। त्योहारों पे बहुत अच्छा लगता है, सब दीदी वगैरह सब आती है, त्योहारों वगैरह बहुत अच्छा लगता है। आपस में अंताक्षरी खेलते होंगे? अंताक्षरी खेलते हैं, और कोई कार्यक्रम करते तो उसमें गाना बजाना ही हो जाता है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? जी मैडम जी, हमको उत्सव फिल्म का सुना दीजिए, किसने बंसी बजाई आधी रात को। बेला महक। हेलो, फरमाइश। मैं ग्राम व पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल बोल रहा हूँ। मणिराम पाल जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? जी, हमें फिल्म का नाम है नदिया के पार, गीत के बोल हैं कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया। वाह भाई, बड़ा ये बेहतरीन गाना चुना है। और ये फिल्म देखी थी आपने? हाँ, देख चुके हैं कई बार। सचिन और साधना के अभिनय से सजी फिल्म ना? जी हाँ। आप ममता सिंह जी बोल रही हैं ना? जी हाँ। जी जी, नमस्कार। आप बहुत दिनों से नाम सुन रहे थे आपका, आज आपसे रूबरू होकर बेहद खुशी हुई आज। जी, हमें भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। और अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? जी, हम लोग किसान हैं, खेती किसानी काम हो रहा है यहाँ पे। इस समय गेहूं की कटाई चल रही है हमारे इधर। अच्छा, हमीरपुर में और क्या क्या पैदावार किस चीज की होती है, किस फसल? गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, तिलहन में होता है, सरसों है, ये चीजें होती है ज्यादातर। अरहर होती है, अरहर की दाल, मतलब हाँ, और धान भी वगैरह होता है धान के सीजन में। ये कटाई मड़ाई जो होती है मशीनों के जरिए अब होती होगी ना? हाँ जी जी, मशीनों के जरिए हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टर होते हैं, ये कंबाइन मशीन पहले तो हो रही है अब इस समय। बहुत पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, अब तो मशीनों द्वारा सब काम होता है। हमने देखा था कि मड़ाई जो फसल कट के जब आता था, उसको गेहूं जैसे छिलका निकालने के लिए मड़ाई करते थे, तो दौरी एक होती थी, झुआ या दौरी, उसमें डालकर उड़ाते थे, हवा चलती थी। वो जमाना चला गया। जी जी, बहुत मेहनत पड़ती थी उस समय काम में। पंखा एक चलाना पड़ता था और लोग अपने अपने डलियों में लेकर उसको साफ किया करते थे। और वो काम ज्यादातर औरतें करती थी और साथ में गाना गाती थी। बुंदेलखंड के गीत होते थे, बिलवारी वगैरह, वो गीत भी गाया करती थी, यहाँ काम करती थी। अब भी औरतें काम करती हैं हमारे यहाँ। अब तो सब तकनीक आ गई है बहुत सारी, तो तकनीक के माध्यम से काम आसान हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना फिल्म। हेलो, फरमाइश। हम अंजलि सिंह बोल रहे हैं। कहाँ से? रायबरेली जिला से, रामगढ़ टिकरिया गांव से। ममता जी, अरे वाह, बहुत दिनों बाद आवाज सुनने को मिली। थोड़ा काम से व्यस्तता से नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत दिनों बाद आज लग रहा है जैसे हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जी अंजलि, बताइए अब रामगढ़ टिकरिया के बारे में जरा बताइए, कैसा गांव है, कैसे लोग हैं वहाँ के? रामगढ़ टिकरिया गांव तो अच्छा है, तेज तरार लोग हैं सब यहाँ पे। अच्छा, फसल कैसी होती है वहाँ पर? बाग बगीचे के बारे में बताइए। बाग बगीचे ममता जी हम लोग क्या ज्यादा नहीं है, जैसे आम के फल होते हैं, महुआ होता है। आप गांव से जुड़ी हैं? महुआ हुआ जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूँ, गांव में मैंने महुआ गिरते हुए देखा है, टपकते हुए। तो जब महुआ जमीन पर गिर जाता है ढेर सारा, तो वो ऐसे सफेद क्रीम कलर के फूल जैसा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। और गुलजार साहब के गीतों में ये बात हमें नजर आती है। तो अब बताइए अंजलि जी, अपने बारे में क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है ममता जी, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन्हीं की परवरिश देखभाल, घर ही में रहते हैं। और खेती बाड़ी अपनी है लंबी चौड़ी, किसी की गाय भैंस है, इन्हीं की परवरिश हो रही है, इन्हीं से सबके बीच जीवन यापन चल रहा है अपना। तो खेती बाड़ी का काम आपके पतिदेव करते हैं, आप भी करती हैं साथ में? नहीं, खेती बाड़ी का काम तो ममता जी पति ही देखते हैं। अच्छा, तो फिर घी वगैरह भी होता होगा आपके यहाँ, गाय भैंस है तो? हाँ, घी बनाए तो होता है, न बनाए तो नहीं होता। अब उसमें रखना बवाल होता है, बहुत झंझट होता है, मटके में रखना, आग जलाना, कंडा लगाना, ये सब घर का लाल छाछ वगैरह खाना हुआ तो बनाते हैं,
मिट्टी के बर्तन में जो छाछ बनाया जाता है, जरा उसके बारे में बताइए। मिट्टी के बर्तन में जो छाछ बनती है वो अच्छी लगती है, खाने में सोहनी लगती है। तो ये कंडा आग जो उपली कहा जाता है, गांव में गोबर का कंडा पास बनाया जाता है, तो उसको नीचे जला के मिट्टी के बर्तन को रखा जाता है, उसमें दूध डाल के पकाया जाता है, गर्म होता है। हाँ, 2 दिन 3 दिन रखा जाता है, तो जब वो जम जाता है तो दही तैयार होती है। और उसके बाद उसको मथा जाता है, या आप मशीन में बनाइए या आप हाथ से मथनी आती है उससे मथ के बनाइए, तो उससे घी निकालिए, उसके बाद मट्ठा छाछ वही। अंजलि जी, जो मथानी से वो मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता था, और दही को मथानी से जो घर में दादी नानी घंटों मथती थी, उस मट्ठे का, उस छाछ का स्वाद कहीं नहीं मिल सकता है ना? तब जाके तैयार होता है, लेकिन खाने में स्वादिष्ट भी बहुत होता है, झंझट भी बहुत होता है उसमें। तो ये तो है ही, जब मेहनत लगेगी तो चीज उम्दा होगी। आपसे बात करते हुए वो दिन हमें याद आ गए, वो जो छाछ का स्वाद था मिट्टी के बर्तन वाला, वो ताजा हो गया। ये कोशिश है आज के इस समाज में कि शिक्षा का बहुत महत्व है। ममता जी चाहते हैं हम गांव में रह के कि इन लोग को हम आगे बढ़ा सके, पढ़ाई लिखाई। आप जहाँ से बोल रही हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी एक दिन इसी जगह बैठ के बोले। क्या बात है भैया, बातचीत तो बहुत बढ़िया ख्वाहिश है। और हमारे यहाँ गांव में लोग बहुत आपकी चर्चा करते हैं ममता जी। अगर कभी कोई आ जाता है तो रेडियो जैसे मोबाइल पे सुनते रहते हैं, आपकी चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि अरे ममता जी बहुत सुंदर बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, इज्जत फिल्म का गाना। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया वे 2 महीने बाद इस कार्यक्रम में फोन करें, ताकि नए श्रोता भी हमसे जुड़ सकें। और आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है 022-400-246662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 022-400-246662। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी